इनकी रीढ़ की हड्डी के 4 मणके दब गए थे। इनका कहना है कि उसके बाद ये प्रॉब्लम इनकी बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि अपोस्टल जी इनको एक दिन में अपोस्टल जी 1500 का इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगवाना पड़ता था। अपोस्टल जी उसका इतना दर्द उठता था कि उसके आराम के लिए 1500 का इंजेक्शन कितने दिनों बाद लगता था? हर 5 दिन बाद लगता था। कितना टाइम लगता रहा? अपोस्टल जी 10 साल तक लगते गिरे। 10 साल तक? जी अपोस्टल जी तकरीबन 700 से प्लस इंजेक्शन लगे। 700 से ज्यादा? जी अपोस्टल जी। अपोस्टल जी इस इंजेक्शन में तकरीबन इनका 11-12 लाख रुपए खर्चा आ गया। अच्छा मौत हो जाती चंगा से। अच्छा। अपोस्टल जी ये सिस्टर का नाम कल्लो देवी है, ये कत्थू नंगल अमृतसर के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 10 साल पहले इनकी रीढ़ की हड्डी के 4 मणके दब गए थे, जिसकी वजह से अपोस्टल जी लगातार इनको दर्द रहता था, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद ये प्रॉब्लम इनकी बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि अपोस्टल जी इनको एक दिन में अपोस्टल जी 1500 का इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगवाना पड़ता था अपोस्टल जी। और 5 दिन बाद तो इनको इंजेक्शन लगाना ही पड़ता था, अगर नहीं लगाते थे तो उठ भी नहीं सकते थे। 1500 का इंजेक्शन जी अपोस्टल रीढ़ जी। की हड्डी के मन के प्रेस होने से? जी अपोस्टल जी। मन के प्रेस या वेन्स? मन के अपोस्टल जी प्रेस हो गए थे 4 नीचे से? जी अपोस्टल जी। उसका इतना दर्द उठता था कि उसके आराम के लिए 1500 का इंजेक्शन कितने दिनों बाद लगता था? हर 5 दिन बाद लगता था। कितना टाइम लगता रहा? अपोस्टल जी 10 साल तक लगते गिरे। 10 साल तक? जी अपोस्टल जी तकरीबन 700 से प्लस इंजेक्शन लगे। 700 से ज्यादा? जी अपोस्टल जी। सोच लो लोगों, कभी परमेश्वर की बात को इधर उधर ना करना, जरा सा भी ये बात सीख लो आप लोग। कुछ लोग परमेश्वर को नॉर्मल ले लेते हैं, उसकी बात को, उसके वचन को। सोचो। अच्छा बताओ। जी अपोस्टल जी वो खुद भी जब गवाही को लिखवा रहे थे उस समय पूरी तरह से मतलब ये मायूस हो चुके थे जब गवाही बता रहे थे। इनका वो कहना याद करके रोना शुरू हो गए थे। जी अपोस्टल जी इनका कहना है कि अपोस्टल जी इस इंजेक्शन में तकरीबन इनका 11-12 लाख रुपए खर्चा आ गया। अच्छा, बात करा उससे। हाँ जी बाबा जी, जय मसीह जी। मम्मी जी जय मसीह की। बहुत कौन? दुखी बाबा सी जी? मैं बाबा जी बाबा बोलती है मुझे। पापा जी की ना अच्छा, बहुत पापा दुखी जी। जी। मैं तो कहनी कि मैं मौत हो जाती चंगा से। मैं अच्छा। तुरया नहीं जाता, इतना सारा बहुत नहीं तुरया जाता। कित्थों आई हैं बहन? कथू नंगड़ो आए। चलो थोड़ा बताओ, फिर मैं बात करूंगा अच्छे से। अभी अपोस्टल जी समझ नहीं इनका आई। कहना है कि इस प्रॉब्लम के कारण ये कुबड़ी होकर चलती थी। अच्छा, कुबड़ी हो गई थी? जी अपोस्टल जी। सोच सकते हो, ये भयानक विषय है। इधर कुछ लोगों के मन के दब गए, मनकों के नीचे वेन्स दब गई। आज वो व्हील चेयर पर है, नीचे के दांत डेड उनके। ये सीरियस रोग है, सीरियस बीमारी है, ये नॉर्मल बीमारी नहीं है कोई। कुबड़ी होगी। फिर ये 10 सालों में इलाज तो करवाती रही, 700 से ज्यादा इंजेक्शन लग गया, 11-12 लाख लग गया वो इंजेक्शनों में, और भी दवाइयों में लग गया होगा। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इस प्रॉब्लम के कारण इनका कहना है कि इतनी प्रॉब्लम बढ़ती गई कि घुटनों में भी दर्द होना शुरू हो गया अपोस्टल जी। टांगों में, पूरी टांगों में दर्द होना शुरू हो गया। 10 साल से अपोस्टल जी इस प्रॉब्लम के कारण ये चौंकड़ी मारकर नहीं बैठ पाए अपोस्टल जी। इतना ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी। दवाइयाँ खा रहे, इंजेक्शन लगवा रहे, कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ा अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, धार्मिकताएँ भी की, लेकिन कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि 3 साल पहले किसी ने इनको प्रभु के बारे में बताया और अपोस्टल जी ये लोकली किसी चर्च में जाना शुरू कर दिया इन्होंने। मतलब जब संसार में सब कुछ किया, बाबाओं के पास गए, तंत्रिक बाबा, इधर उधर जहां भी लोग समझते हैं कोई जगह है, कोई धार्मिकता है, सब कुछ कर लिया। थोड़ी सी बात कराओ। हाँ जी, कोई तो फर्क नहीं पिया। मतलब सब जगह गए आपने, सब बाबे ते भी गए, सब तो जाइए किथे फर्क नहीं हर पिया। जगह पर गए। हाँ। अच्छा, फिर क्या होता है जब कहीं से आराम नहीं मिला? फिर 3 साल पहले इन्हें यीशु मसीह की गुड न्यूज मिलती है। अपोस्टल जी वहाँ पे इन्होंने जाना शुरू किया,
रीतियां करनी शुरू कर दी तेल अपोस्टल। पानी कपड़ा वो सब चीजें लगाई। जी अपोस्टल ज्ञान कुछ समझ नहीं आया, ऐसे ज्ञान क्या है। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर और अपोस्टल जी ऐसे प्रभु में चलते चलते जब कोई इनको बताता था कि तू इस मिनिस्ट्री में जा या इस मिनिस्ट्री में जा, अपोस्टल जी बीच में बहुत बार अलग अलग मिनिस्ट्रियों में भी गई अपोस्टल। हाँ, क्यों जाएगा? क्योंकि लोग बताएंगे ना यहाँ जाओ, लोग ये नहीं बताएंगे करना क्या है, सिर्फ मिनिस्ट्री के बारे में बता देते हैं ना। सही चीजें तो खुद को भी उनको पता नहीं है बेचारों को। कोई कहेगा इसमें चल जा, कोई कहेगा इसमें चल जा, इसमें चल। वहां पर जाकर भी इन्होंने तेल पानी सब कुछ ऐसे यूज किया, रीतियों को अपनाया, लेकिन अपोस्टल जी कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ा। और अपोस्टल जी इसी बीच ये पूरी तरह से दुखी थे, पूरी तरह से दुखी थे। चर्च में भी काम जब नहीं हो रहा था। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर इनको किसी ने सुपारणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया और अपोस्टल जी 16/2/2025 को ये पहली बार चर्च में आए। 16 दूसरे महीने इसी साल जी जी अपोस्टल जी। पहली बार चर्च में आए। जी अपोस्टल जी। अभी इससे बात कराओ मेरी। हाँ पापा जी फिर मेरी बात सुनो, आपने कुछ नहीं बोलना, जो मैं पूछूंगा वही बोलना आपने, ठीक है? अभी ध्यान दो। जब वो तेल लगाते थे, कपड़ा प्रार्थना किया हुआ, उससे क्या होता था? कोई जो फर्क नहीं पिया ਸੀ। मासा भी ना सो होर दर्द बद जाती सी। अब देख लो इसके बारे में, बेचारी के बारे में कहती है वो चीजों को करने से मैं तो और परेशान हो रही थी, क्योंकि ये समझ नहीं ना थी क्या करना है, रीतियों में रख दिया। लेकिन उसके बाद फिर जब आप इधर आते हो, तेरा मन पहले टूट रहा था, प्रभु से भी दूर होने का मन कर रहा था। नहीं अब जब से ही यहाँ आ रहे नहीं हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। जब यहाँ नहीं आई तू, हाँ इधर नहीं आई, तो तेरा मन ऐसे हो रहा था कि यीशु से भी दूर हो जाऊं, हाँ दूर हो देख जा, देख नहीं लो। जावा मैं ना जाऊं, हाँ, ना छोड़ने का मन कर रहा था। हाँ फिर पीर बाबे के फिर जान डे पे। अरे जाना भी शुरू कर दिया। हाँ जाना शुरू कर दिया। तो जो हमको बोल देंगे ये चीजें करनी है, उनका क्या करना फिर? अरे इन चीजों को कर कुर के बेचारी इधर उधर सब कुछ फिर छोड़कर यीशु को वापस अंधकार में जा रहे हैं। यहाँ कोई जीवन नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कोई किसी ने इसको यहाँ के बारे में बताया। अच्छा जब यहाँ के बारे में बताया तो थोड़ा बताओ क्या होता है। अपोस्टल जी जब यहाँ पर आए तो अपोस्टल जी पहली मीटिंग में ही इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। पहले तो अपोस्टल जी आपके द्वारा वो हाँ, लेहन दिखाओ। सीन है। थी वो शिफा को पा गई, 12 बरस की रोगन थी जो शिफा को पा गई। हाँ और अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, उसके बाद अपोस्टल जी इनको अलग समय भी चर्च में बुलाया गया। यहाँ पर आकर इनके ऊपर वर्क भी किया गया। अपोस्टल जी इनको समझ आनी शुरू हुई कि कैसे विश्वास करना है, कैसे पॉजिटिव अंगीकार करना है वचनों के थ्रू। तो अपोस्टल जी इन्होंने उन बातों को पकड़ा और इनका कहना है कि उसी दिन से उसी लेहन के द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में इतना बड़ा काम किया कि आज अपोस्टल जी फरवरी से लेकर अब तक अपोस्टल जी कोई इंजेक्शन नहीं लगा, चौकड़ी लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है अपोस्टल जी। जो कुबड़ी हो गई थी सीधी हो गई। अरे हमने तो हाथ ही रख दिया आत्मा से भरकर अपने जीवन से। आपने देखा लैंड तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाया, हाथ रख दिया और बस इसको हील किया यीशु मसीह के नाम से। जैसे बाइबल कहती है उसके नाम से लोगों को हीलिंग देनी। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन उसके बाद जब ये काम होता है, कुबड़ापन भी गया, जो बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, झुक नहीं सकती, मारो चौंकड़ी, चौंकड़ी मारो, वो देखो नजारे से रह रही है। पूरा पूरा घुटनों को थोड़ा नीचे करो। नहीं 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 नहीं, वही बैठे बैठे घुटनों को नीचे करो थोड़ा। हाँ हाँ ऐसे, हाँ। अब देखो ये, अब दूसरे महीने आई थी, ये 6वां महीना लग गया है, स्टार्ट हुआ 6वां महीना लगभग। कुल मिलाकर 3-3.5 महीने हो गए इसको यहाँ जुड़े। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई रोग नहीं। ये है वो पावर जिसके नीचे आप आए हो। तारीफ करो ऊंचा, हालेलुया, ऊंचा 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 ऊंचा, हाँ। अपोस्टल जी अपने पोते की गवाही भी देते हैं। इनका कहना है कि 12 साल का इनका पोता है जिसको 1 साल से अपोस्टल जी दौरों की प्रॉब्लम पड़ती थी, दौरों की प्रॉब्लम थी। एक दिन में अपोस्टल जी 3 से 4 दौरे पड़ते थे और इनका कहना है कि 6 घंटे तक ये बेहोश रहता था। इसके मुंह से जाग भी छूटती थी। बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, ये
कोई आराम नहीं मिल रहा था। उस समय ये प्रभु में थे अपोस्टल जी, लेकिन प्रभु में होकर भी बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर ऐसे जाड़ा फूक भी करवा रहे थे अपोस्टल जी, क्योंकि आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन अपोस्टल जी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था, बहुत ये परेशान थे। लेकिन अपोस्टल जी जिस दिन ये पहले दिन आए, उसी दिन अपने पोते को भी साथ में लेके आए, इनके ऊपर भी लेहन प्रार्थना हुई अपोस्टल जी। क्या हुआ था इसको? इसको अपोस्टल जी 1 साल से दौरे पड़ रहे थे 1 साल से दौरे पड़ रहे थे और 6-6 घंटे तक बेहोश रहता था ये। अच्छा जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर और तो अपोस्टल जी इसका डॉक्टरी इलाज चल रहा था? जी अपोस्टल जी। हॉस्पिटल वाले दौरों की दवाई शुरू कर दी थी? जी अपोस्टल जी 1 साल से खा रहा था। तो उन्होंने क्या कहा था, दवाई चलती रहेगी हमेशा के बंद हो जाएगी? जी अपोस्टल जी दवाई लगातार चलती रहेगी, 1 साल हो चुका था खाते समय। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी जैसे ये इनके साथ आया पहली मीटिंग में, इसके ऊपर भी लेहन प्रार्थना हुई। लेहन सीन है हमारे पास। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे आपका हाथ इस बच्चे के ऊपर आया, उसी दिन से अपोस्टल जी आज 3.5-4 महीने हो चुके हैं, कोई दौरा नहीं पड़ा। जबकि एक दिन में 4-4 दौरे पड़ते थे, कई बार 6-6 घंटे तक बेहोश रहता था, कोई दौरा नहीं है बिल्कुल देख भी। लो परमेश्वर की बड़ी पावर को। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।